कंपेयर देयर स्टेबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये बढ़िया है, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बेसिस पे इनको कंपेयर करना, ये मैं आपको सिखा देता हूँ, ये सीख लीजिएगा। हेमो डायग्राम ऐसे बनाने को तो आपको जनरली बोलता नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं एक सिखा देता हूँ, ये वाला सीख लीजिए। आपको क्या करना है, अगर तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में चैप्टर 4 का है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से लेस या 14 के बराबर है, लेस देन या इक्वल टू 14, ठीक है ना, लेस देन या इक्वल टू 14 ना। और दूसरे में मैं लिख लेता हूँ कि अगर 14 से ज़्यादा है, आपको दो तरीके से एमओ डायग्राम बनाना होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन करते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग, दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। देखो इसलिए बना के दिखा देता हूँ। मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, लेट से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे N2, क्या लिख लेता हूँ N2। आपको क्या करना है, दो नाइट्रोजन है, यहाँ से एक नाइट्रोजन, एक यहाँ से नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरे नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान से सुनना, मुझे बताओ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p3, यही होता है। देखो मैं क्या करूँगा, बारी बारी एक एक ऑर्बिटल, ये 1s और इसका भी 1s, बताओ इसका बनाया मैंने 1s2, इसका भी बनाया मैंने 1s2, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें भी कितने, 2। ये क्या करेंगे, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। बताओ कितने जुड़ रहे हैं अभी, 2, तो मॉलिक्यूलर भी कितने बन रहे हैं, उसमें से एक लो एनर्जी का होगा और एक लो एनर्जी वाले को पढ़ते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या पढ़ते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। और जो हाई एनर्जी वाले होते हैं उनको पढ़ते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनको पढ़ लेंगे BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनको पढ़ेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बन गए दो। अच्छा बताओ इसके पास दूसरा ऑर्बिटल कौन सा था, 2s, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2s, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ये बना लिए मैंने। इधर भी कितने 2s में, और बना लिए मैंने 2, ठीक है। बताओ फिर से दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो कितने मॉलिक्यूलर बनेंगे, 2, उसमें से एक लो एनर्जी वाला होगा और फिर से एक हाई एनर्जी वाला हो जाएगा। लो एनर्जी वाले को हम क्या पढ़ लेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये BMO आ जाएगा, और हाई वाला क्या आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आई, तो अब मैं इनका नाम लिखूंगा, ठीक है ना। अब मैं BMO ABMO नहीं लिखूंगा, इनका जो नाम होगा वो मैं लिखने वाला हूँ अब, ठीक है। देखिएगा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनको लिखा जाता है सिग्मा से। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, एक तो लो एनर्जी के होंगे, आपको बात समझ में आ गई, और ABMO क्या हो जाएंगे, हाई एनर्जी के। इनको लिखा जाता है सिग्मा से, पाई से या डेल्टा से। इनको लिखते हैं सिग्मा स्टार से, पाई स्टार से या डेल्टा स्टार से, इनके ऊपर स्टार लगता है, ठीक है। अब देखो इसका मैं नाम लिखूंगा, जब इसका नाम क्या आएगा, सर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, S और S जब भी जुड़ता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो मैं इसको लिखूंगा सिग्मा, लिखा मैंने, और 1s था तो साथ में लिखा मैंने सिंपली 1s। अच्छा ये इसी का एंटी बॉन्डिंग था तो मैं कैसे लिखूंगा, सिग्मा स्टार और इसके ऊपर 1s साथ में। अच्छा ये 2s फिर से जुड़ रहा है, SS फिर से क्या बनाता है, SS फिर से सिग्मा, तो इसको लिखूंगा मैं सिग्मा, लेकिन अभी कौन सा 2s, और इसको क्या लिखूंगा, सिग्मा स्टार 2s लिख लूंगा, ठीक है। अब बताओ इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल बचा, इसके पास 2p बचा, इसके पास भी 2p3 और इसके पास भी p में कितने डब्बे, 3, p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने, 3 है, ठीक है। मैं ऐसा बना लेता हूँ, देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ अब 3 कंबाइन कर रहे हैं, इसका भी 2p3, इसका भी 2p3। जब 3 कंबाइन करेंगे तो कितने बनेंगे, 3 इसके 3 उसके, टोटल 6। तो टोटल कितने बनेंगे, 6। 3 बॉन्डिंग होगी और 3 एंटी बॉन्डिंग। 6 में से 3 बॉन्डिंग, आधे बॉन्डिंग होते हैं, आधे एंटी बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। अब जो 3 बॉन्डिंग वाले बनेंगे ना, वो सारे के सारे इक्वल एनर्जीज के नहीं होते हैं, बहुत मजे वाली बात। तो ये 2 आपके आ जाएंगे पहले नीचे, सबसे लो एनर्जी वाले, ये 2, और उसके बाद इससे थोड़ा ऊपर एनर्जी वाला एक आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये सारे के सारे बॉन्डिंग, 3 मैंने नीचे बनाने और 3 इसी के ऊपर बनाने, सेम। पहले 2 बना लिए, ऐसा करके 2 बना लिए पहले मैंने, और उसके ऊपर एक हाई एनर्जी वाला सबसे ये बना लिया, ठीक है। अब इनका नाम लिखूंगा मैं। अब मुझे बताओ p ऑर्बिटल के पास कौन कौन से, p सबशेल में कौन कौन से ऑर्बिटल, px, py और pz, पता है आपको, ठीक है। अच्छा जब कभी भी z, ये हमेशा केमिकल बॉन्डिंग से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लो मैं आपको ऐसा बोल दूं कि मैंने मेन एक्सिस को z एक्सिस रखा हुआ है, फिर मैं आपको बोलूं कि बताइए कौन सा ऑर्बिटल है जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, z सिग्मा बनाएगा, x और y पाई बनाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं कि बताइए मैंने x एक्सिस को मेन एक्सिस रखा हुआ है, बताओ अब सिग्मा कौन बनाएगा, x बनाएगा, फिर y और z क्या बनाएगा, पाई, मतलब जो मेन एक्सिस होगा वही सिग्मा बनाएगा, ठीक। और जब ना दिया हो फिर z बनाता है, कौन बनाता है, z बनाएगा, ठीक है। तो मुझे बताना ध्यान से, ये जो बन रखे हैं आपके, बताओ ये आ गया z आपका, z ने बनाया होगा सिग्मा, तो मैं इसको लिखूंगा सिग्मा
2pz, सिग्मा 2p। अच्छा जो पाई वाले बचे वो कौन से, एक्स और वाई किसके हैं, वो 2p के हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसका नाम आएगा पाई 2px क्योंकि वो पाई बनाएंगे, और इसका नाम आएगा पाई 2p वाई। इन्हीं के ऑपोजिट वाले ऊपर आएंगे, बस स्टार लिखूंगा। तो बताओ इस पे क्या लिखूंगा, पाई स्टार 2px, इस पे लिखूंगा पाई स्टार 2py, और इस पे लिखूंगा सिग्मा स्टार 2pz। ये लिख दिया, ये आएगा इसका एमो डायग्राम। अब मैं इलेक्ट्रॉन भर लेता हूँ, फिर कॉन्फ़िगरेशन सीख लेंगे आप। बताओ इनमें मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा, जरा बताइए कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इसमें, टोटल 4। तो इधर कितने आएंगे, 2, इधर भी कितने हो गए 4, इधर भी कितने 4, 2 इसमें और 2 इसमें, 4 इधर गिनो, टोटल कितने 6। तो मैं कैसे फिल करूंगा, 1 2 डिजनरेट है ना, इसलिए डिजनरेट में हुंड रूल लगता है, पेयर तब तक नहीं होता जब तक ना सिंगली फिल किया जाए, पता है ना। फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 हो गया। अब आपको लिखना है इसका कॉन्फ़िगरेशन, जो आपने लिखा ना ऊपर, इसी को देखते हुए कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन देखो ना कैसे लिखना आपने। ये जो ऑर्बिटल थे ये लिखने मेरे को, देखो सिग्मा 1s मैंने लिखा, सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन आए इसमें, 2 मैंने लिखा, 2 ऊपर टॉप पे। अच्छा उसके बाद कौन सा आया, सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी कितने आए, 2 लिख लिया मैंने। अच्छा उसके बाद सिग्मा 2s, इसमें भी कितने, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी कितने, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर वाला कौन सा आएगा, पाई 2px, इसमें भी कितने, 2। फिर कौन सा आएगा, पाई 2py, इसमें भी कितने, 2। उसके ऊपर कौन सा आएगा, सिग्मा 2pz ना, सिग्मा 2pz, इसमें भी आएंगे 2। इसके अलावा तो कोई है नहीं, इतना ही लिख लिया मैंने, ठीक। अब आपको इनके एनर्जीज के ऑर्डर में भी साथ में लिखना है। तो बताओ एनर्जी कैसे आएगा, इसको बढ़ता जा रहा है ऊपर के लिए, बढ़ता जा रहा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या है, बराबर है, देख लिया आपने, दोनों बराबर है ना, इसलिए फिर ऐसा ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अच्छा जब आप क्या करोगे, नाइट्रोजन से ये मान लो 14 वालों से ऊपर बनाओगे ना, फिर आपको बस एक चेंज करना है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर एक चीज़ आपको चेंज करनी है सिर्फ, ठीक है। वो चीज़ क्या चेंज करनी है आपको, ये जो 3 ऊपर वाले आपने बनाए थे ना, ये 3 ऊपर वाले आपको बदलने हैं बस। देख लीजिए कौन कौन सा, ये वाले। मान लो मैं क्या कर लेता हूँ, अभी मैं लिख लेता हूँ कि मैंने O2 लिख रखा है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। बताओ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, ये हो गया। एक ऑक्सीजन के पास 8, दूसरे के पास हो गया ना 16। अब डायग्राम में क्या चेंज आएगा, सर ये जो मैंने बना रखे हैं ना, इनको अदला बदली कर दो। पहले 2 नीचे थे, एक ऊपर था, अब एक नीचे ले आओ, 2 ऊपर ले, मतलब पाई वाले ऊपर लेके जाओ, सिग्मा वाला नीचे लेके आओ, बस इतना चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कौन सा लिख दूंगा, सिग्मा 2pz, और यहाँ पे लिखूंगा पाई 2px पाई 2py। ये लिखा मैंने सिग्मा 2pz, यहाँ पे लिखना मैंने पाई 2px, और ये वाला लिखना मैंने पाई 2p। इतना चेंज करना, sp मिक्सिंग के कारण ऐसा होता है। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन थे, वो 4, एक इसमें और आ जाएगा और एक इसमें भी और आएगा ना 4, टोटल कितने हो गया, अब 8। अब भरते हैं 8 कैसे आएंगे, बताओ 8 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ऐसा आ जाएगा, हो गई ना फिलिंग। अब बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछो तो कैसा, सर यहाँ तक तो सेम ही चल रहा था। इसके ऊपर क्या आएगा, सिग्मा 2pz में 2, पाई 2px में 2 इज इक्वल टू पाई 2py में 2, पाई स्टार 2px में 1 और पाई स्टार 2py में भी 1, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमओ से सवाल बनेगा, याद रख लीजिएगा, एमओ से सवाल बनेगा। इसके एप्लीकेशन हो अभी, ठीक है ना। अब इससे सवाल कैसे बनेगा, एक तो आया एमओ कॉन्फ़िगरेशन, आपने देख लिया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया आपने, यहाँ पे देखना, लेकिन यहाँ पे चेंज, एक याद रखना, ये मत याद रखना, ये वाला याद रखना, फिर ये समझ जाना, इधर क्वालिटी मार लेना, 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर जब चले जाएं, ठीक है। अच्छा इससे दूसरा सवाल जो आता है वो आता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने को। क्या निकालने को, मैं डायरेक्ट भी सिखा देता हूँ और फॉर्मूला भी बता देता हूँ। सर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मान लो मैंने लिखना है N2 का बॉन्ड ऑर्डर, बताओ 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनने पड़ेंगे, बॉन्डिंग कौन से जिन पे स्टार नहीं है, बताओ बॉन्डिंग में 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 6 8 10। मैं ट्रिक बता देता हूँ, पहली ट्रिक याद रखना, ट्रिक बता देता हूँ मैं। अगर तो इलेक्ट्रॉन आपके पास 14 है या 14 से ज़्यादा है, 14 से और आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा बॉन्डिंग में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन रखने हैं आपको। कितने फिक्स हैं, 14 या 14 से ऊपर चल रहे हैं ना, तो बॉन्डिंग में हमेशा 10 आएंगे। कितने आ जाएंगे 10। बताओ मैं पुट करूंगा, बताओ बॉन्डिंग में कितने आएंगे 10, क्यों, क्योंकि N2 का मतलब टोटल 14, 10 माइनस कितने बच गए, 4 बचे ना, टोटल 14 थे, 10 बॉन्डिंग में आए तो एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे 4 होंगे। अब यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हो, देखो ये एंटी बॉन्डिंग 2 या एंटी बॉन्डिंग 2, 4 ही तो थे, ऊपर वाले सारे खाली थे, ठीक है ना। अच्छा कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 करके 6/2 कितना आ जाएगा 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। जरा ये O2 वाला बता दो मेरे को, फिर मुझे लगेगा आपको पता चल गया। O2 में 1/2 एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 में 16, 14 से ऊपर चल रहा है, मतलब बॉन्डिंग में 10 होंगे ही होंगे, तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, 4/2 कितना आ जाएगा 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ट्रिक सिखा देता हूँ मैं, 14 से कम मांगे तो फिर निकालने पड़ेंगे आपको, ट्रिक सिखा देता हूँ मैं कैसे, देखो ट्रिक बता देता हूँ मैं एक और। आपको 14 इलेक्ट्रॉन याद रखने,
14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, कितना आता है 3, यहाँ पे मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख देता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ टोटल। अच्छा जब आप 14 से ऊपर जाओगे ना तब भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम कर दो, और जब नीचे आओगे तब भी 0.5 से कम कर दो। बताओ 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसा लिखा मैंने। बताओ बॉन्ड ऑर्डर एक नंबर से चेंज कर लो, यहाँ 0.5 से बदल दो, कितना आएगा इसका 2.5, इसका कितना 2, इसका 1.5, इसका 1, इसका 0.5 और इसका, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ से भी सवाल बन सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट। मान लो आपको ऐसा बोल दिया कि वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज इन केस ऑफ He2 द बॉन्ड ऑर्डर इज 0, बॉन्ड ऑर्डर इज 0 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लो मैं बोल दूं वाई Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट, नियॉन के पास 10, 2 हो गए 20, बिकॉज इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 0, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा आपस में। इससे नीचे आओ तब भी सेम, इससे नीचे आओ तब भी सेम, 13, 12, 11, 10, 9.5 से कम कर दो। बताओ 3, 2.5, इसका 2, मतलब 12 और 15 का मैच करेगा, ठीक। उसके बाद 1.5, उसके बाद 1, उसके बाद 0. और अगर किसी के पास 8 होंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लो मैंने लिख लिया Be2, कौन सा लिखा Be2, एक के बाद 4, 2 के बाद 4, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं Be2 पॉजिटिव लिखूं तो फिर 8 नहीं हुए, फिर एक लूज करके 7 हो गया ना, वो एग्जिस्ट करेगा, फिर वो एग्जिस्ट करेगा। ये ट्रिक बॉन्ड ऑर्डर निकालने का डायरेक्टली, ठीक है। एक तीसरा, एक लास्ट पॉइंट इसमें देख लीजिए, ये वाला पॉइंट भी देख लीजिए आप। बॉन्ड स्ट्रेंथ, कौन सी चीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ, बहुत इजी है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बस काम हो जाएगा। बताओ आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, और उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम का, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट देख लीजिए आप, मैग्नेटिक बिहेवियर। ये मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, बस इजी है, ये देख के समझ में आ जाएगा आपको। डायामैग्नेटिक, मैं फिर ट्रिक लिख लेता हूँ। पैरामैग्नेटिक वो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, n इज नॉट इक्वल टू 0, और डायमैग्नेटिक वो जिनका n कितना होगा 0। n 0 का मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड, सारे के सारे पेयर्ड होंगे, सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक। जैसे मान लो मैंने N2 लिखा, बताओ N2 में आपने देखा था सबके सब पेयर थे, देखो है ना। अब मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। ऑल ऑड वाले, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले, जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन हो, जितने भी हो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले, वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। कैसे होते हैं मान लो मैं बता दूं आपको कि मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, पूछूं कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, अच्छा ऑल इवन, सारे इवन वाले एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के, एक आपका 10 इलेक्ट्रॉन वाला और दूसरा आपका 16 इलेक्ट्रॉन वाला, सिर्फ 2 को छोड़ के। कितनों को छोड़ के, कौन कौन सा, 10 इलेक्ट्रॉन वाला और 16 इलेक्ट्रॉन वाला, बाकी सारे कैसे हो जाते हैं डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है। मान लो मैं आपको ये बोलूं, मैं 2 एग्जांपल लिख लेता हूं। मैंने लिखा O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, ठीक है, और लिखा मैंने एक और O2 -2। मैं आपको बोलूं बताओ इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन है, डाया कौन है, और बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा। जरा बताओ, इलेक्ट्रॉन गिन लो, काम हो जाएगा। ऑक्सीजन में 2 हो गए 16, एक पॉजिटिव का मतलब 15, ठीक है। ऑक्सीजन 2 16, एक नेगेटिव का मतलब 17, 2 16 का मतलब 2 18, ऐसे होगा। अब बताओ, अब याद करो, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना था 3, 15 का कितना है 2.5, कर दिया ना मैंने कम। अच्छा 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1 लिखा मैंने ये, ठीक है। वही 14 का यार, आगे चलो 0.5 से कम करते हुए चलो, काम हो जाएगा, ठीक है। बताओ अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछूं तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो बताओ इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, O2 -2 का, उसके बाद O2 नेगेटिव का, और उसके बाद O2 पॉजिटिव का। एक बात ये आ जाएगी, ठीक है ना। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा होता तो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर आ रहा है वही, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं इसमें से पैरा कौन है और डाई कौन है, ये बताइए जरा मेरे को। बताइए, मैंने लिखा हुआ है जितने भी ऑड नंबर वाले हैं वो सब के सब पैरा। बताओ ऑड नंबर वाला कौन कौन आ रहा है इसमें, सर ऑड नंबर वाला एक तो आ रहा है आपका 15 वाला, एक आ रहा 17 वाला, है ना। तो ये कैसे हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, ये भी पैरामैग्नेटिक और ये भी। अच्छा 18 वाला डायमैग्नेटिक। सारे के सारे इवन वाले डाई होते हैं 2 को छोड़ के, कौन कौन से वाले, 10 और 16 को छोड़ के। तो सवाल हो जाएगा, ये कोई भारी सवाल नहीं है, एकदम से बच्चा देख के कर लेगा। एमओ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बताइए, कहता राइट डाउन द कॉन्फिगरेशन ऑफ O2 एंड O2 पॉजिटिव, सिखाया मैंने। अब आपको पता है दोनों के दोनों 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर चल रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा 1s, कैसे लिखूंगा मैं, सिग्मा 1s, ठीक है ना, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s में भी 2, सिग्मा स्टार 1s में भी 2, उसके बाद सिग्मा 2s 2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2। ये पहले आएगा या ये पहले आएगा, ये वाला पहले, क्यों, क्योंकि कैसे चल रहे हैं आपके 14 से ऊपर वाले चल रहे हैं। फिर इसमें फिल करूंगा, फिर आगे चलो, जितना इलेक्ट्रॉन है भर दो, काम हो जाएगा, ये आ जाएगा। कंपेयर देयर स्टेबिलिटीज, बताइए सबसे स्टेबल कौन होगा इन दोनों में से, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा,
जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बताओ किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? इसमें 16 इलेक्ट्रॉन और इसमें 15 इलेक्ट्रॉन, 15 वाला ज्यादा है, क्योंकि 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 वाले का 2.5 और 16 वाले का तो 2 ही आ रहा था, तो इसलिए ये ज्यादा हो जाएगा। कहते हैं डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज द हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 1/2 लिखा था मैंने अभी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंड बॉन्ड ऑर्डर सिग्निफाइज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये किसको सिग्निफाई करता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ को सिग्निफाई करता है। ये आपको पता है थर्मो वाले सवाल से, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एग्जांपल्स भी, आइसोथर्मल और आइसोबारिक, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। अच्छा, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन,